ट्रांसफार्मरों के बीच में जिस प्रकार से ये बड़े बड़े जो कूलर आप देख रहे होंगे, कैसी आती है। अरे बिजली बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। देखिए 24 घंटे जो सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे लाइट दी जाएगी, उनका कहना ठीक है, लेकिन जितने भी उपकेंद्र बने हुए हैं यहाँ पे 24 सिस्टम भाई भारत दस्तक टीम को बताना चाहूंगा कि एक लाइन में टू द पॉइंट, क्योंकि मैं खुद एक उत्तर प्रदेश में इंदिरा नगर में अमराई गांव पावर हाउस के पास है। ये आप देख सकते हैं कि अमराई गांव पावर हाउस है, यहाँ पे हमारी मौजूदगी है और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो बिजली का सितम, गर्मी की वजह से हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे किसी प्रकार के कोई जानवर हो, क्योंकि यहाँ का जो पारा है लगभग 45 से प्लस की ऊपर ही रह रहा है। और बिजली की जो व्यवस्था है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो बिजली उपकरण हैं वो किस प्रकार से उनके ऊपर भी ये जो गर्मी का सितम है उनके ऊपर भी लगातार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है, किस प्रकार से सुचारू रूप से बिजली आती है या फिर नहीं आती है, लोगों की भी जुबानी हम जानेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, बड़े बड़े जो दावे होते हैं कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, तो क्या वो वाकई में ये खड़ा उतरता है इस भीषण गर्मी के बीच में या फिर नहीं उतरता है, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। पावर हाउस है जो कि काफ़ी बड़ा पावर हाउस है। इसका तकरोही क्षेत्र में मायावती कॉलोनी, दीनदयालपुरम होते हुए अमराई गांव के क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वो पूरा लगभग इसी से बिजली की जो घरेलू सप्लाई होती है वो सप्लाई जाती है। और आपको मैं मेन चीज़ जो खास है वो दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर लगे हुआ है, उन ट्रांसफार्मरों के बीच में जिस प्रकार से ये बड़े बड़े जो कूलर आप देख रहे होंगे, ये दो कूलर ही नहीं बल्कि और दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा हमारा कैमरा पर्सन चाहेंगे उधर भी दिखावें कि किस प्रकार से जो बड़े ट्रांसफार्मर रखे हैं उनको ठंडा करने के लिए, जिस प्रकार से लोगों का तापमान गर्म हो चुका है, उसी प्रकार से ये मशीनी उपकरण जो ये पावर हाउस लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको ठंडा करने के लिए, उनका तापमान नॉर्मल स्थिति में रहे उसको ठंडा करने के लिए देखिए ये बड़े बड़े जो जंबू कूलर हैं वो लगाए गए हैं, वो स्थापित किए गए हैं ताकि यहाँ पे ठंडी बरकरार रहे और इन ट्रांसफार्मरों को राहत रहे, क्योंकि जब इन ट्रांसफार्मरों को, मशीनरी उपकरण को राहत मिलेगी तभी जाकर के स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी, तभी जाकर के लोग इस कड़कती हुई जो धूप है, गर्मी है, इससे उनको राहत मिलेगी। आइए आपको लेके चलते हैं स्थानीय लोगों के पास और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जो गर्मी में लोग बेहाल है, लोगों की जो हालात है वो पूरी तरीके से बेहाल है, लोग कितना ज़्यादा परेशान है, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि इस पावर हाउस हाल ही में बना हुआ है, यहाँ पे जो बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चल रही, क्या वाकई में अपनी स्थिति के अनुसार ये अपनी सप्लाई दे पा रही है या फिर नहीं दे पा। इस बार जो बिजली उपभोक्ता है, बिजली हो चाहे वो कमर्शियल बिजली हो, उसमें 40% की बढ़ोतरी की जाएगी, उसको लेकर के प्रस्ताव सरकार के पास दिया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या ये कब से लागू होता है। तो बिजली की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से है, क्या यहाँ पे बिजली कैसी आती है। अरे बिजली बहुत कट रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है, लगातार बिजली कट रहा है 4-5 से काफी से हाँ बहुत कट रही है। ये जो गर्मी है, गर्मी की वजह से बिजली ज़्यादा कट रही है या फिर कुछ फाल्टेज की वजह से बिजली कट रही है, कुछ आप लोग को जानकारी प्राप्त? नहीं गर्मी तो मान लो है ही है, कहीं तार साल हो रहा है, कुछ हो रहा है, अब कट मर रही बिजली, दिक्कतें सबको हो रही है, मान लो 1 घंटे बत्ती जा रही है। हाँ समझ लो। वहीं जो सरकार दावे करते हैं कि 24 घंटे इस भीषण गर्मी के बीच में बिजली देने का काम करेगी, तो क्या बिजली यहाँ पे 24 घंटे आप लोगों को प्राप्त हो रही? कहाँ हो रही, हो तो क्या दिक्कतें होती है, वही तो बिल जमा करने आप देखिए वहाँ पर, जैसे ये मेरा आवास है, देखिए वहाँ पर स्मार्ट मीटर लग गया जी, लगभग मोहल्ले में सारा स्मार्ट मीटर तो लग गया, लेकिन स्मार्ट बिजली नहीं आ पाई। स्मार्ट मीटर लगाने का मकसद यही है कि एक पेंडेंसी जहाँ उससे ऊपर हो 1000-2000 जो भी है उनका लिमिट, उससे ऊपर है तो ऑटो कट हो जाएगा, मतलब काटने के लिए तैयार बैठी हुई। इस लाइन को आप मारिए नो मैंस लैंड। रात को 12 बजे से पिछले 3-4 दिनों से जो कहानी चल रही है यहाँ पर, उधर के लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं।
इसका मतलब ये है कि 12 से 3 का नाइट शो यहाँ शुरू होता है इस क्षेत्र में पूरा। इधर से पीछे लेकर रूडा कॉलोनी। तो क्या हम बिजली का बिल नहीं देते हम लोग? क्या क्या और कोई चोरी चकारी करता है? क्या कोई कटियाबाजी करता है? बात जनता की नहीं, बात यह है कि आखिर में उस लोड को जो भी यहाँ पे डाइवर्जन किया गया ट्रांसमीटर का, चाहे अमराई गांव से चाहे उधर शिफ्ट के जो भी किया गया, तो उसको लोड के हिसाब से क्यों नहीं तैयार किया? अब 12 से 3 आदमी जद्दोजहद में अंदर बाहर करता रहे, दूसरे मच्छरों का प्रकोप। अब 3 बजे 4 बजे जब सोएगा आदमी, तब फिर वो सुबह कैसे भी रूटीन को पकड़ेगा, चाहे सरकारी सेवा हो चाहे गैर सरकारी सेवा में हो। और सरकारें तो दावे करती है ना 24 घंटे बिजली शहर में हो। दावे सरकार का काम ही दावे करना है, और लेकिन पब्लिक हकीकत उतरे। और यहाँ पर देखिए, मैंने बता दिया आपको मोटा मोटी चीजें कि यहाँ स्थिति हालात ये हैं। स्मार्ट मीटर खाली लग गए हैं, खाली बस बिल कसने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन लाइन की जो प्रोडक्टिविटी है जो होनी चाहिए बिजली की, वो सब समझ लीजिए लखनऊ का पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर स्मार्ट मीटर लग गए हैं और 40% रेशियो भी विद्युत विभाग बढ़ाने जा रही है कॉस्ट में। तो आप सोचिए, एक तरफ किस तरीके से जो है प्लानिंग है कि एक तरफ जो है कि बिजली की सप्लाई बाधित हमेशा होती है। पूरे रात भर क्षेत्र के लोगों को जगना पड़ता है, उठ के बैठना पड़ता है, पंखों की तरफ देखना पड़ता है, लाइटों की तरफ देखना पड़ता है कि कब जले और हम ताकि आराम से सोएं। इस क्षेत्र की सर बिजली की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो आती जाती रहती है, बिजली हर 10 मिनट पे कटती रहती है। रात भर लोग जगे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। लाइट ज्यादा आती है कि लाइट कटती ज्यादा कटती है? कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्थाएं कैसी रहती है? 24 घंटे की जो सरकार के दावे हैं वो कितना सफल होते हैं या फिर विफल? देखिए, 24 घंटे जो सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे लाइट दी जाएगी, उनका कहना ठीक है, लेकिन जितने भी उपकेंद्र बने हुए हैं यहाँ पे 24 घंटा सप्लाई नहीं होती। अब मेन समय 12 बजे लाइट कट जाएगी, आम जनता रोड पे भागी कर रही है। मौसम इतनी टेम्परेचर होते हैं, मनुष्य हर आदमी जो है गर्मी से पीड़ित रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट कटने की पूरी संभावना रहती है। ये नहीं रहती है कि पूरी सप्लाई रहती है 24 घंटा। तो ये अमराई गाँव जो उपकेंद्र बना हुआ है, ये भी नया आया है। ये जो भी इनसे पूछो तो ये बात, जब फोन करके तो कहीं ठीक है वहाँ पे शट डाउन ले रखे हैं, यहाँ पे शट डाउन ले रखे हैं। तो यही इनकी यहाँ पे जो है प्रत्युत्तर रहता है। अगर मतलब आपको या आम जनमानस को ये जो है जो एग्जैक्ट जानकारी है वो क्या आपको नहीं प्राप्त हो पाती? नहीं, एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। जिसे आपने पूछ लिया कि भैया लाइट कट गई 2 घंटे हो गए, ठीक है भैया वहाँ पे शट डाउन है, फिर एक वेट करते रहो, तो उसको एग्जैक्ट नहीं देते हैं कि ठीक है 2 घंटे बाद वहाँ की सप्लाई दे दी जाएगी। यहाँ पे ये सुविधा रहती है। आपको क्या लगता है कि सरकार की कुछ कमियां रह गई या फिर बिजली विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं या उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पूर्ण रूप से अपने कार्य पे प्रगति पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से लापरवाही होती है। जी, मैं सरकार का दोष नहीं दूंगा। सरकार अपनी प्रक्रिया को चल रही है और सरकार के साथ साथ जो कर्मचारी है वो अगर पूरे तन्मयता के साथ कार्य करेंगे तो सारी जनता खुशहाल रहेगी। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वो अपनी तरफ से व्यवस्थाएं सारी देती है और बीच में जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो भी अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी तय होती है कि इस क्षेत्र में सप्लाई बराबर हो, किसी प्रकार से सप्लाई में बाधित ना हो पाए, उसके बाद बावजूद अगर बाधित होती है तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने नजर आती है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन आशु के साथ सनी शाह, लखनऊ।